क्यों सर? वज़ीर आला खैबर पुख्तनख्वा की क़यादत में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफ़िले मोटरवे पर इस्लामाबाद की जानिब रवां दवा हैं। हरो पुल जो दरियाए हरो के ऊपर है और जो बुरहान इंटरचेंज के करीब है, वहाँ पर पंजाब की हदूद में हमारे जलूस पर बेतहाशा शेलिंग की जा रही है, टीयर गैस इस्तेमाल हो रही है और रबर बुलेट्स भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इंतहाई शर्म और अफसोस की बात है कि एक ऐसे मुल्क में जिसकी हुकूमत जमहूरी हुकूमत होने का दावा करती है, जिसकी हुकूमत आइन के एहतराम के अल्फाज दोहराते हुए थकती नहीं है, उसमें पाकिस्तान के अवाम को उनका आइनी और जमहूरी एहतजाज का हक़ अदा करने से रोका जा रहा है और रोकने के लिए पुलिस की और रियासत की ताकत को इस्तेमाल किया जा रहा है। हज़ारों की तादाद में बरसाए गए आंसू गैस के शल इस बात का सबूत हैं कि इस्लामाबाद में मौजूद गासिब, बददियानत और जेली हुकूमत तहरीक इंसाफ के इस एहतजाज से खौफ में इस कदर मुब्तला है कि इस्लामाबाद को ना सिर्फ एक महसूर शहर बना दिया गया है, कंटेनरों के पहाड़ सड़कों पर खड़े कर दिए गए हैं, बल्कि अरबों रुपए की लागत से तामीर की गई मोटरवे को एक्सकेवेटर के ज़रिए खोद कर उसमें खंदकें डाल दी गई हैं। इन बेशर्मों को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम अब जाग गए हैं। तुम्हारे इस गंदे, बददियानत और गासिब निज़ाम से, इस बदबूदार निज़ाम से आज़ादी का वक्त अब आ चुका है। अच्छे तरीके से, जमहूरी तरीके से, पुरअमन तरीके से पाकिस्तान के अवाम को उनके एहतजाज का हक़ इस्तेमाल करने दो, वरना मामलात ना सिर्फ तुम्हारे कंट्रोल से निकल जाएंगे बल्कि तुम्हारे इक़्तिदार के ख़ात्मे का दिन भी बहुत जल्दी ढल जाएगा। आखिर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि तुम चाहे उल्टे लटको सीधे लटको, तहरीक इंसाफ के कारकुन इंशाअल्लाह डी चौक पहुँचेंगे। क्यों सर? वज़ीर आला खैबर पुख्तनख्वा की क़यादत में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफ़िले मोटरवे पर इस्लामाबाद की जानिब रवां दवा हैं। हरो पुल जो दरियाए हरो के ऊपर है और जो बुरहान इंटरचेंज के करीब है, वहाँ पर पंजाब की हदूद में हमारे जलूस पर बेतहाशा शेलिंग की जा रही है, टीयर गैस इस्तेमाल हो रही है और रबर बुलेट्स भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इंतहाई शर्म और अफसोस की बात है कि एक ऐसे मुल्क में जिसकी हुकूमत जमहूरी हुकूमत होने का दावा करती है, जिसकी हुकूमत आइन के एहतराम के अल्फाज दोहराते हुए थकती नहीं है, उसमें पाकिस्तान के अवाम को उनका आइनी और जमहूरी एहतजाज का हक़ अदा करने से रोका जा रहा है और रोकने के लिए पुलिस की और रियासत की ताकत को इस्तेमाल किया जा रहा है। हज़ारों की तादाद में बरसाए गए आंसू गैस के शल इस बात का सबूत हैं कि इस्लामाबाद में मौजूद गासिब, बददियानत और जेली हुकूमत तहरीक इंसाफ के इस एहतजाज से खौफ में इस कदर मुब्तला है कि इस्लामाबाद को ना सिर्फ एक महसूर शहर बना दिया गया है, कंटेनरों के पहाड़ सड़कों पर खड़े कर दिए गए हैं, बल्कि अरबों रुपए की लागत से तामीर की गई मोटरवे को एक्सकेवेटर के ज़रिए खोद कर उसमें खंदकें डाल दी गई हैं। इन बेशर्मों को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम अब जाग गए हैं। तुम्हारे इस गंदे, बददियानत और गासिब निज़ाम से, इस बदबूदार निज़ाम से आज़ादी का वक्त अब आ चुका है। अच्छे तरीके से, जमहूरी तरीके से, पुरअमन तरीके से पाकिस्तान के अवाम को उनके एहतजाज का हक़ इस्तेमाल करने दो, वरना मामलात ना सिर्फ तुम्हारे कंट्रोल से निकल जाएंगे बल्कि तुम्हारे इक़्तिदार के ख़ात्मे का दिन भी बहुत जल्दी ढल जाएगा। आखिर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि तुम चाहे उल्टे लटको सीधे लटको, तहरीक इंसाफ के कारकुन इंशाअल्लाह डी चौक पहुँचेंगे।